ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को, प्यारे साथियों को, हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को। खुश मौज बहार है, मुरली छोड़नी नहीं है। अधम से अधम गति में जो हो उसको भी दलदल से निकालने का सर्विस करनी है। घृणा नफरत बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है ना। तो आइए आज सुनते हैं बाबा की 6 तारीख। 5 पांडव छठे नारायण याद आता है। आइए, अंक भी बहुत कुछ दिला देते हैं हमें। तो रेड लाइट कहीं मिल जाती है तो हमें बाबा, जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक होता है आगे देखो तो परम धाम की वो याद आती है। कभी कभी आपको आती है हर चीज में। जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। हर बात में बात निकाल ले पॉजिटिव, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने को सोन्नति के अनुसार, है ना। तो आइए जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। बाबा और बाबा की बातें हर तरफ से हमारे जीवन में जुड़ी रहें, ठीक है ना। 6/8/2025। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। किसका फायदा है, विचार करना। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर बाप की याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं, गुण, क्वालिटी, विशेषता, जो आधा कल्प चलता है। संगम की मेहनत कमाई, है ना, पुरुषार्थ, संस्कार। बाबा कहते हैं मैं अति स्वीट हूं, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। भाई कहते भी हैं ओम शांति वाले होते बड़े मीठे, बोलते बहुत अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में कहेंगे करते भी बहुत अच्छा है, फिर कहेंगे भगवान के बच्चे हैं ना इसलिए अच्छे अच्छे हैं। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं चलते, वही स्वीट हैं। उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही पूजा होती है। ओम शांति। बाबा बैठकर समझाते, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये जो ढांचा देख रहे हैं डिमांड्स का जो भी है, तो इसका मालिक कौन है, आत्मा। इस शरीर का मालिक है आत्मा। बच्चों को समझाया है इस समय मनुष्य मात्र 1-2 को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि आत्मीयता खत्म होगी ना। शब्दों में भले हो लेकिन जीवन में बिल्कुल नहीं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें भी कोई टीचर खराब भी होते नहीं। तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं बच्चे, वो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उनकी तो अच्छी चलन होती है। बाप अगर शराब पीते दुनिया में तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। तो बच्चे, तुम्हें बहुतों का कल्याण करते हुए अपने को कुसंग से भी बचाना है। तुम नई दुनिया को जानते हो, दुनिया तो जानती नहीं। कहते हैं विनाश होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बाबा के बच्चे जानते हैं। और हम ही जाएंगे उस दुनिया में, मालिक बनेंगे, राज्य करेंगे आधा कल्प। ये बात तो और भी कोई दुनिया नहीं जानती सिवाय बाबा के बच्चों के। देखो बच्चे, दुनिया नहीं जानती, मनुष्यों को पता नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति हो। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स निकालना चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। वही दुनिया में मशहूर होता है, फेमस होता है। जो जिनको जो जरूरत है वो देना जानता है। आज की डेट में क्या जरूरत है, शांति की, खुशी की, प्रेम की, आनंद की, अपनत्व की, अपनेपन की। इनका जब राज्य था कितनी शांति थी बच्चे। किसका, श्री लक्ष्मी और नारायण का। अभी बाप आकर के शांति का राज्य स्थापन करते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम समझते हो ना, रूहानी बाप हम रूहों को आकर के पढ़ा रहे हैं। रूहानी आला आकर के, रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा दिव्य अलौकिक ज्योति बिंदु स्वरूप है।
आत्मा भी ज्योति बिंदु है। बच्चे ये भूलना नहीं चाहिए। देखो, कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को संभालना है, धंधा धोरी आदि भी करना है। तो धंधे आदि में याद रहे, मैं शरीर नहीं, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मीठे बच्चे, अब विकारों में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, मुझे याद करने से बच्चे पाप भस्म होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। कहाँ है, कौन सा राजयोग है वो? यही अपने को आत्मा समझ और उस ईश्वरीय सत्ता को याद करना और अपने विकर्मों को दग्ध करना, यही है राजयोग। अभी तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, तुम दैवी संप्रदाय बनने के लिए जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे बच्चे? यह बहुत बारीक महीन बातें हैं। जरूर अपनी अपनी जगह भरने वाले आ जाएंगे, जिसका जो रोल है वो बजाने आ जाएंगे। सतयुग में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो उनका यहाँ पर पाठ संगम पर भी पुरुषार्थ का बजना है तो बजना है। इसलिए निश्चिंत बेफिक्र मौज बाहर में रहो, सेवा की भी ज्यादा चिंता नहीं। कल्प आगे भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा है। तुम बच्चे उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वही बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आपकी जो आज्ञा और उनकी रजा में, उनकी आज्ञा में मजा ही मजा है। भाई चिंता कोई अच्छी चीज होती है क्या? मेहनत करो, संतुष्ट भी रहो। तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बाबा के ऊपर है। कितना हल्का बाबा कर देता है। दुनिया वाले कितना बोझ लेकर के जी रहे हैं, चल रहे हैं, और बाबा के बच्चे मौज ही मौजा। पुरुषार्थ तो जोर से कराया जाता है, फिर जो भी फल निकलता है तो कहा जाता है कल्प पहले मिसल। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, बस बाप को याद करते रहो। गुण भी धारण करने, सुख धाम में जाना है ना। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी हूं। बच्चे तुम चाहते हो हम पावन बन सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलते रहो। मुझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? कईयों का तो योग एक पैसे का नहीं होता, योग में बैठते ही खर्राटे शुरू, सो जाते हैं या बुद्धि इधर उधर चली जाती है, या बाबा की मूर्ति को जो सामने चित्र होता है ब्रह्मा बाबा का, उसको ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। ये योग कहते हैं इसको। योग की सूक्ष्म बारीक बातों को समझो और तपस्या करो। योगी तपस्वी ऐसे बनो। अच्छा, याद नहीं करेंगे तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते। धारणा का सार है, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है लेकिन फिक्र नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल बाबा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। एक दिन बाबा ने बोला मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। वाह, और यही सत्य है। इसलिए मेहनत करना सीखो। आदत कभी भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं हमारी तो आदत नहीं। अरे मैंने 80 साल के बाद देखा, तब हड्डियों को तोड़ मरोड़ के और एकदम एक्टिव होने का पुरुषार्थ देखा लोगों। भाई पूछा भाई आप कब से कर रहे हो? बोला अभी मैं जब 80 साल का हो गया तो मेरी बुद्धि में आया, तो तब से मैं ये सारे योगासन उस टाइप के प्राणायाम वगैरह करने लगा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, शुभ कार्य करने की कोई मुहूर्त नहीं होती, याद रखना। बाप समान बहुत बहुत स्वीट भी बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करो, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं।
आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का बच्चे अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे, अभी अभी अशरीरी हो गए, देखो बाबा सिखा रहे। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचापन अपने आप ही छूट जाएगा और बच्चे मेहनत से बच जाएंगे। समय भी बचेगा, सेवा फास्ट गति की होगी। तो बच्चे अब अपनी बुद्धि को इतना विशाल बनाओ तो विशाल सर्विस हो जाएगी। एक समय पर विशाल बुद्धि कई कार्य कर सकती है। अब अपनी बुद्धि को विशाल भी बनाओ। विशाल माना बेहद की सोच वाली, सूक्ष्म माना बाबा की बारीक बातों को समझने वाली, पैनी बुद्धि माना वहीं हिट करे जहां उसे हिट करना चाहिए। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। यानी मुरली बाबा की कभी मिस नहीं करो। जी बाबा, इशारा है सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। और पुनः हेडक्वार्टर से एक छोटा सा संदेश। प्यारे बहनों और भाइयों, आजकल सोशल मीडिया, अब आप और हम भी सोशल मीडिया पे ही मिल रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, इसका बहुत बड़ा अपना प्रभाव है। लेकिन ये श्रीमत है बाबा की, ऐसा मानकर कभी भी जो लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानी मीन्स जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझा, आत्मा का अनुभव नहीं किया, परमात्मा पिता से अपने सारे संबंध नहीं जोड़े, यानी जो बीके नहीं है, तो अब वो बाबा की मुरली को क्या समझेंगे। तो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या जो भी है, अपने आप कोई क्लिक करता है, देखता है, वो अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से किसी को ऐसे नहीं, बीके को भेजो, बीके की सेवा करो, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।